और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने गांधी जयंती की तकरीब के मौके पर राजधानी दिल्ली में खिताब किया। गांधी संदेश यात्रा के बाद सोनिया गांधी ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने जमकर बीजेपी की तनकीद की। उन्होंने कहा कि शहरों और गांवों में लोग महफूज नहीं हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि रोजगार के मौके खत्म हो गए और सनतें बंद हो गई। 4-5 साल में भारत की जो हालत हो गई है, मुझे लगता है कि उसे देखकर गांधी जी की आत्मा भी दुखी होती होगी। बेहद अफसोस की बात है कि आज किसान भाई बदहाल की स्थिति में है। हमारे युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। मेरी बहनों, गांव तो छोड़िए, बड़े शहरों में भी सुरक्षित नहीं है और उन पर अत्याचार करने वाले प्रभावशाली लोग तो आराम फरमा रहे हैं और जिनके ऊपर जुल्म हुआ वे जेलों में डाली जा रही। इन दिनों अपने को भारत का भाग्य विधाता समझने वालों से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ, गांधी जी नफरत के नहीं, प्रेम के प्रतीक है। गांधी जयंती के मौके पर पदयात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। उन्होंने इस्मत रेजी के मुलजिम चिन्मय आनंद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून की तालिबा को इंसाफ मिलना चाहिए। तो गांधी जयंती की है, लेकिन जो शाहजहांपुर में एक लड़की के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमारी वहाँ पे जो हमारा प्रदर्शन था वो रोका गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बलात्कार आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यही हमारी मांग है। सत्र आयोजित की जा रही है क्योंकि सरकार 36 घंटे देखिए गांधी जी का उद्देश्य सत्य का उद्देश्य था। सत्य के मार्ग पर चलना उनके उद्देश्य का पालन करना है। तो बाकी जो भी करें वो दिखावा है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह जैसे लीडर के बयान पर वो कोई तबसरा नहीं करना चाहते। खड़गे हमारे साथ है बात करने के लिए। खड़गे सर, किस तरह से आज गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है? आज आप लोगों ने पूरे देश भर में पदयात्रा किया है। देखिए, महात्मा गांधी जी का जीवन पूरा देश के लिए समर्पित उन्होंने किया है, आज़ादी दिलाई है। और उन्होंने जो आज़ादी दिलाई है और जो लोकतंत्र का बचाने का और संविधान को बचाने का जिम्मेदारी हम पे जो दिया है, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। और उसमें सभी लोगों को लेकर और सभी धर्मों के लोगों को लेकर, सभी भाषाओं के लोगों को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आज हमने संकल्प किया कि उसके लिए हम लड़ेंगे और देहात तक पहुंचेंगे। सर, गिरिराज सिंह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पदयात्रा क्यों कर रही है, राहुल गांधी की परिक्रमा कर ले। देखो, उनके ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देता। क्या वो मोदी है, शाह है, एक आधा मिनिस्टर है, चलो उसकी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि गांधी जी की जो विचारधारा थी या जो वो सपना देश के लिए रखे थे उसको पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गिरिराज सिंह जो बयान दे रहे हैं उस तरह के बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं को नहीं देना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। मुस्लिम इत्तेहाद के अलंबरदार और मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की आज 150वीं सालगिरह है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी की गुजरात में पैदाइश हुई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ गांधी जी की मुसलसल जिद्दोजहद ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। आज मुल्क महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मना रहा है। आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 में
गांधी जी गुजरात में पैदा हुए। मोहनदास करमचंद गांधी बिलाशुबा एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, अदम तशद्दुद, इंसाफ और रवादारी की जो तालीमात और नजरियात दिए, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। में हिंदुस्तान वापसी के बाद उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ तासुब के खिलाफ एहतजाज को बामे उरूज तक पहुंचाया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी जी ने मुल्क से गुर्बत कम करने, ख्वातीन के हुकूक को बढ़ाने और माशी खुद इन्हिसारी का दर्स बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया। मुल्क आपको एहतराम से महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करता है। गांधी जी को हुकूमत की जानिब से बाबाए कौम के लक़ब से नवाजा गया। गांधी जी अमन पसंदी और सुलह जोई के कायल थे। गांधी जी ने इस्लाम और बुद्ध मत की तालीमात का मुताला गहराई से किया था। एक जगह वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इस्लाम की तारीफ करते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ज्यादा इस बात का यकीन हो चला है कि इस्लाम ने तलवार के जोर पर अपना मकाम पैदा नहीं किया, बल्कि उसका सबब पैगंबर का अपनी जात को कामिलन फना करना, हद दर्जा सादगी, अपने वादों की इंतहाई जिम्मेदारी से पाबंदी, अपने दोस्तों से इंतहाई दर्जे की अकीदत, दिलेरी, बेखौफी, अपने मिशन और खुदा पर पुख्ता ईमान है। शायद इन्हीं रवायात से मुतासिर होकर अदम तशद्दुद के पेशवा, पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद व मुमताज हैसियत रखने वाले गांधी जी ने सच बोलने की कसम खाई थी और दूसरों से भी ऐसा ही करने की वकालत करते थे। गांधी जी के कामयाब लीडर होने का एक राज ये भी है कि वो मुल्क की आजादी के बाद उन्होंने इक़्तिदार में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज न होकर भी कौम की खिदमत करने का अज़्म मुसम्मम किया। इक़्तिदार से इस दूरी ने भी उन्हें एक अजीम आलमी लीडर बनाया और वो अल्लामा इक़बाल के इस शेर की मिसाल बन गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से ता हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महात्मा गांधी के 150वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की हयात और खिदमात पर मजमून लिखा है। यह मजमून न्यूयॉर्क टाइम्स में आज शाया हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इस मजमून में लिखा है कि महात्मा गांधी गरीबों के लिए काम करते थे, दूसरों को भी गरीबों के लिए काम करने की तालीम देते थे। बाबा कौम महात्मा गांधी में मुखालिफ नजरियात को साथ लाने की अहलियत थी। गांधी जी के पास हर मसले का हल था। सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसाफ और रवादारी का अलमबरदार महात्मा गांधी दुनिया से तशद्दुद, नफरत को खत्म करना चाहते थे। गांधी जी के ख्वाबों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमको तशद्दुद, नफरत मिटाने के लिए सबको साथ आना होगा। बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के सिलसिले में जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पर भी एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। बापू की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर गांधी जी की तस्वीर और पैगामात को डिस्प्ले के लिए रखा गया। जम्मू में कुछ सियासी लीडरों की नजरबंदी खत्म कर दी गई है। इन लीडरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया और जावेद राणा शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह की नजरबंदी भी खत्म हो गई है। कांग्रेस के रमन भल्ला और वकार रसूल और सज्जाद अहमद कचलू पर भी नजरबंदी के अहकामात हटा दिए गए हैं। वाजरा के दफा 370 की मनसूखी के बाद इन लीडरान को नजरबंद कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में एक्साइज की नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो गया है। हुकूमत ने पूरी रियासत में शराब का कारोबार अपने हाथों में ले लिया है। रियासती महकमे शराबबंदी और आबकारी ने हर जिले में शराब की कुछ दुकानें खोल दी हैं। हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा किया कि जुलाई से सितंबर तक शराब की फरोख्त में 15% कमी आई है। शराब की निजी दुकानें बंद कर दी गई हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली इन दुकानों में दिन 11 बजे से रात 8 बजे तक ही शराब खरीदी जा सकेगी। बताया जा रहा है कि 3,500 दुकानों में से
3,330 दुकानें शराब की फरोख्त के लिए तैयार हैं। हुकूमत के मुताबिक शराब बेचने के लिए मुलाजमीन को मुकर्रर कर दिया गया है। मरहलावार अंदाज में शराब बंदी के लिए हुकूमत ने शराब की कीमत भी बढ़ा दी है। एक शख्स को शराब की सिर्फ 3 बोतलें दस्तयाब कराई जाएंगी। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। इसरो से वाबस्ता एक साइंसदान को उनके अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाया गया। 56 साला एस सुरेश को नामालूम कातिलों ने अमीरपेट इलाके में वाक़ उनकी रिहायशगाह पर कत्ल कर दिया। केरला के बाशिंदे सुरेश अपने घर पर अकेले थे। चंद दिनों तक सुरेश काम पर नहीं पहुंचे, जिस वजह से उनकी अहलिया को इस बारे में मुतल्लिक किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने के बाद सुरेश की लाश बरामद की। पुलिस ने कयास लगाया कि सुरेश के सर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई है। लाश को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल शाम में हमारा DK रोड अन्नपूर्णा अपार्टमेंट में एक डेड बॉडी हुआ है बोल के हमारे इन्फॉर्मेशन आया। उसके हिसाब से हम गए, वहाँ गए तो बाहर से ताला डाले थे। वो ताला खोल के हम अंदर गए तो फ्लैट में एक सुरेश कुमार बोल के एज 56 ईयर्स रहता है। उन्होंने फ्लोर पे एक पूल ऑफ ब्लड में गिर के मरा हुआ है। उसके ऊपर हम 302 मर्डर केस रजिस्टर करे और उन्हें अकेला रहता था। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी में साइंटिस्ट काम करता। वहाँ पे साइंटिस्ट करे इस वक्त उसका मिसेस चेन्नई में काम करती, तो फैमिली नहीं रहता, उन्हें अकेला रहता। उसके पास कोई 2-3 दिन महीने से डिफरेंट लोग आ, कुछ मैकेनिक्स वो लोग आ रहे बोल के मालूम हुआ। उसके हिसाब से भी वो लोगों को भी इंक्वायरी कर रहे, हम वो केस को डिटेक्ट करेंगे। सर गेट अंदर से बंद था या फिर बाहर से बंद था? ताला था, बाहर से ताला डाल के होता, अंदर फैन चल रहा था। डाउट आके हम ताला को फैमिली के मेंबर्स के बीच में ताला खोल के हम अंदर गए तो फ्लोर में उसका डेड बॉडी था। मालेगांव से MIM के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी ने सख्त मुखालफत की है। गुलजार आजमी बेकसूर मुसलमानों के मुकदमों की पैरवी करने वाले पैनल के इंचार्ज हैं। वज़ीर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जमीयत उलमा की मालेगांव शाख के सदर हैं। गुलजार आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की बनस्बत शेख की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर रही है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने गुलजार अहमद आजमी से बातचीत की। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का डंका बज चुका है। मालेगांव हल्का असेंबली से इमाम के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, जो कि मालेगांव जमीयत उलमा के सदर भी हैं और एक सियासी और मजहबी शख्सियत के मालिक हैं, इनकी मुखालिफत की है गुलजार आजमी साहब ने। गुलजार आजमी जो कि महाराष्ट्र जमीयत उलमा लीगल सेल के जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो है वो जमीयत उलमा हिंद अरशद मंदी ग्रुप का ही हिस्सा है। एक बात ये बताइए कि क्या वजह है कि आप मुखालिफत करें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कि वो इलेक्शन में जो है वो नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं मुफ्ती इस्माइल की मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ। जमीयत उलमा की हैसियत से कोई किसी की ना हिमायत कर सकता है और ना किसी की मुखालिफत कर सकता है। हाँ, इनफरादी तौर पर हर शख्स को ये हासिल है कि वो जिस उम्मीदवार को अच्छा समझे उसकी हिमायत करे, उसके लिए कोशिश करे। जमीयत उलमा मुस्लिम मसाइल पर मुसलमान MLAs जो हैं उनको वक्तन फ़वक्तन मदऊ किया करती थी और उसमें चाहे वो किसी भी पार्टी से हो वो सबको हम दावत देते थे और वो आते थे। मुफ्ती इस्माइल साहब ने हमारी दावत पर कभी भी जहमत गवारा नहीं की कि वो दफ्तर में आते और हम मुस्लिम मसाइल पर जो बातचीत करते हैं वो उसमें शरीक होते। हमने आसिफ को हों या अमीन पटेल हो कि आरिफ नसीम खान हो, ये बराबर आए। बहसियत वजीर के भी आए, बहसियत MLA के भी आए। खुद फौजिया खानम जो थी परभनी की वजीर थी, NCP से थी, वो भी आती थी और मुसलमान मसाइल पर बात करती थी हमसे। हमने आसिफ से कहा कि भाई मालेगांव में जो फसाद हुआ था और कमीशन बिठाया गया था, उसकी कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट ने टेबल नहीं की, लिहाजा आप असेंबली में उसका सवाल उठाइए। और आसिफ ने महाराष्ट्र असेंबली में सवाल उठाया और हुकूमत से कहा कि उसको पेश किया जाए। आप देख लीजिए कि 5 साल तक मुफ्ती इस्माइल महाराष्ट्र असेंबली के मेंबर रहे।
आप उसकी कार्रवाई देख लीजिए, मिनट्स देख लीजिए असेंबली की कि उन्होंने मुस्लिम मसाइल पर कितनी मरतबा आवाज़ उठाई है। जबकि आप ये भी देख लीजिए कि आसिफ ने मुस्लिम मसाइल पर कितनी मरतबा आवाज़ उठाई है, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो, मुसलमानों की बेजा गिरफ्तारी का मामला हो, बम ब्लास्ट 2006 हो कि 2008 हो, इन तमाम मामलात पर उसने असम्बली में मुसलमानों की आवाज़ को उठाया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा शख्स जो मुसलमानों की आवाज़ को असम्बली में पेश करे, उसका असम्बली में होना ज़रूरी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब भी जो है वो जमीयत उलमा का हिस्सा है, आप भी जमीयत उलमा का हिस्सा हैं, तो आपस में जो है जो रिफ्ट है, जो एक किस्म की दरार पैदा हो गई है, इसकी वजह यही है कि कोई और दीगर मामला नहीं, और कोई मामला ही नहीं है। मौलाना अरशद मदनी की जमीयत में वो भी है, मौलाना अरशद मदनी की जमात में मैं भी हूँ, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात पर बात करना चाहते हैं यहाँ पर, और ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि आप असम्बली की कार्रवाई को देख लीजिए कि उन्होंने कितनी मरतबा मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है और आसिफ ने कितनी मरतबा आवाज़ उठाई है। बयान आपका ये भी आया था कि इमाम की जानिब से उम्मीदवार इसी बुनियाद पर आप उनकी मुखालफत करें। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो MIM के उम्मीदवार हैं उनकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं मुसलमानों के हक में MIM को बेहतर नहीं समझता, नुकसानदेह समझता हूँ। कैमरा पर्सन अविनाश लुंडे के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। नकली सोने के बिस्किट और करेंसी देकर आम लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला ये गिरोह थाने शहर के मुमरा इलाके में सरगर्म था। पुलिस ने जाली सोने के बिस्किट और करेंसी समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के पास से 10 मोबाइल और 2 से ज्यादा सिम कार्ड पर बरामद हुए हैं। इन मुलजमान में एक टीवी अदाकार भी है और एक जाली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है। लेदर व्यापारी है निशात अहमद करके, उसको लेदर की ज़रूरत थी। आरोपियों ने उसको लेदर अच्छा तरीका का लेदर देते हुए मिलने के लिए बुलाया और उसने लेदर दिखा दिया, लेकिन वो लेदर पसंद नहीं आया या प्राइस में उनको जमा नहीं करके वो बोले कि जैसे तुम्हारी ज़रूरत है वैसे हम दिखाएंगे। कुछ दिन के बाद वापस उन्होंने उसको फ़ोन किया, बोला कि हमारे पास ऐसा लेदर आया है, और अपने शालो होटल है रायगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ पे उसको मिलने के लिए बुलाया। साथ में 2 लाख रुपए लेके आने के लिए बोला था उसको। जब लेटर पसंद पड़ गया तो दोनों का डील हो गया। दोनों बोला कि चलो गोडाउन में जाके अपन लेदर दिखाते हैं करके, वो उसको उससे 2 लाख रुपए लेके गोडाउन के लिए उसने बोला कि मेरे गाड़ी के ड्राइवर के साथ बैठो, और वो चले गए। ड्राइवर के साथ जब बैठने के लिए तो पुलिस के भेष में, मतलब डुप्लीकेट पुलिस कुछ आए और वो ड्राइवर को लेके रिक्शा में डाल के भाग के लेके गए। जब आरोपी को फिरियादी को मालूम पड़ा कि अपन फंस गए तो उसने आके टाइगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी। सर ये नोट मिली है ये 2 लाख का है कि क्या क्या डुप्लीकेट नोट किसने दिया उनको? डुप्लीकेट नोट आरोपी ने उनको दिखाया था देने के लिए कि वो उतना ऊपर रियल नोट रखते थे, नीचे डुप्लीकेट रखते थे और उस दिखाते थे कि ऐसा हमारे पास नहीं। ये जो केस है ये केस में लेदर का है, बाकी लोगों को उन्होंने ये डुप्लीकेट नोट करके डुप्लीकेट नोट या सोना ऊपर नोट। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।